जी, आज बात करने जा रहे हैं अरहम की। जी, चीमा फैमिली की बात करने जा रहे हैं। कल विकी भाई के 22 मिनट्स का एक व्लॉग आया। उन्होंने पूरे अपना एक वीक जो वो इस मतलब एक वीक में जो उन्होंने 60 साल का या कह लें 100 साल का सफ़र किया, वो सफ़र उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने बहन भाइयों से। वो रिक्वेस्ट क्या थी, क्या उन्होंने अपने बहन भाइयों को कहा। एक बच्चे का इतनी बड़ी सर्जरी हुई और लोगों ने इस कदर उस बच्चे को दुआ और प्यार दिया कि मैं नहीं समझती इस चीज़ को कि विकी भाई को रोने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी माँ की दुआएं उनके साथ हैं और उनके चाहने वाले और अरम की फुफियाँ कह लें, खालाएँ कह लें, जितनी मतलब यूट्यूब फैमिली है, सबकी दुआएं उनके साथ है। जब इंसान किसी दूसरे का गम सुनता है ना, तो अपना गम अपना दुख भूल जाता है। आज उसी पे तबसरा करेंगे, क्या नजरें बद होती है, क्या हम वाकई ही छोटे बच्चों को देख के माशाल्लाह कहना भूल जाते हैं, क्या अरम से भी दुनिया जेलस होती है और क्या अरम को वाकई ही किसी की नजरें बद खा गई। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच जो इस फैमिली का हिस्सा बने, जो इस फैमिली में शामिल हुए, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और उन सब बहन भाइयों का, उन सब अपने देखने वालों का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ उनको कि जिन्होंने अरहम के लिए तो दुआएं की सब अपने जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए भी दुआएं की। यकीन माने कि जब मैंने विकी भाई की कल वीडियो देखी, जो उन्होंने 22 मिनट की एक वीडियो डाली और उसमें पूरे एक वीक यानी 8 दिन का जो उन्होंने सफर बयान किया, और उसमें जब वो रोए, एक मर्द जब रोता है वो कितना मजबूर हो जाता है कि वो रोता है जब, और फिर इतनी बड़ी फैमिली के सामने यानी यूट्यूब फैमिली के सामने रोता है और अपनी गलती को भी एडमिट करता है कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई, और हम देखने वालों को रिक्वेस्ट भी करता है। आज उस पर बात करेंगे और उन बहन भाइयों के लिए भी बात करूंगी जो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते हैं। एक भाई है, पता नहीं सिस्टर है, उनका कमेंट आया उनकी दोनों सिस्टरों को कैंसर है, तो खुदाया उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। और एक और मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी कमेंट किया कि मेरे बच्चे भी बीमार हैं, प्लीज़ दुआ करवाएं। किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। जैसे अरहम के लिए इतने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठे और पता नहीं अल्लाह को किसकी दुआ पसंद आई, किसका प्यार अरहम के लिए पसंद आया कि अल्लाह ने उस बच्चे को, उस फूल को नई जिंदगी दे दी। माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि जब दिल का टुकड़ा, जब अपने दिल को, अपने जिगर को, अपनी औलाद, औलाद वो चीज है कि हर रिश्ते से औलाद दूर कर देती है और औलाद वही चीज है जो हर रिश्ते को करीब भी कर देती है। तस्वीर के दोनों रुखों को देखना चाहिए। माँ बाप औलाद के लिए वो अपनी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे कैरियर के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मैं विकी भाई का ये दर्द, उनकी बीवी का और आंटी जी यानी जो विकी भाई की मदर है, उनका दर्द अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं जब किसी दूसरे को रोता देखते हैं, किसी दूसरे का दुख सुनते हैं, तो अपना दुख बहुत छोटा लगता है। मैं माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ हूँ, 3 मेरी बेटियां हैं, 1 मेरा बेटा है। और आप यकीन करें कि जब वो 8 मंथ का था तो उसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, और जब हम उसको चेकअप करवाते थे हर डॉक्टर के पास, मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके पास लेके जाते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था कि इसको क्या मतलब प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे बुखार इसको चढ़ता है रोजाना। तो आप यकीन करें कि 8 महीने के बच्चे को टाइफाइड बुखार की मेडिसिन दे दी गई। और मतलब बात वही जो विकी भाई ने कही कि हम पाकिस्तानी है ना, हम गलती कर देते हैं, हम चूक कर देते हैं, हम बिल्कुल देखते भालते नहीं, किसी से पूछते गिछते नहीं, बस हम जुगाड़ करते हैं, तजर्बे लगाते हैं। मैं आपको आप बीती सुना रही हूँ। तो उन्होंने एक मेडिसिन दी, गोली दी, उन्होंने कहा कि इसको मसल के थोड़ा सा पानी के साथ बच्चे को पिला दें। शायद वो गोली मेरे बेटे को लड़ गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, और मेरा बेटा मेरे हाथों पे बिल्कुल उसकी आईज घूम गई और वाइट आईज उसकी नजर आने लग पड़ी और बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे।
तो मैं मतलब उसको हाथों में उठा के हम हॉस्पिटल में भागे, बिल्कुल उसकी सांस नहीं चल रही थी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था, जब मैं उसको गाड़ी में लेके बैठी मैंने उसको अपने सीने के साथ लगाया, शायद वो मेरे सीने के साथ जब लगा के बैठी, शायद उसने जो वो वॉमिटिंग ग्रीन कलर की एक उसने वॉमिटिंग की, उल्टी की, शायद मैं कहती हूँ कि वो ही उसकी ज़िंदगी लंबी कर गई, वो ही उसको बचा गई। पर वो बेसुध था। जब हम उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने फटाफट एमरजेंसी मतलब सबको बुलाया, दूसरे डॉक्टर भी आए, उसके गले में मुंह में नालियां डाल के अंदर और जनरेटर की तरह एक बड़ी सी मशीन लगा के, और जिसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, मेरे बच्चे का अंदर साफ करना शुरू हो गए, सफाई करना शुरू हो गए। मतलब जो मेडिसिन उसको जहर बन के जाके लगी थी, उसको निकालना वो शुरू हो गए। जब डॉक्टरों ने सारा काम कर लिया पर बच्चे ने हरकत नहीं की, तो डॉक्टर ने आके सॉरी किया। डॉक्टर ने कहा कि एक्सपायर है, कुछ देर मतलब है तो सही अभी, पर मुश्किल है इसका बचना। तो आप सोचें कि उस वक्त माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। मैं विकी भाई की तकलीफ को, जैसे वो कल रो रहे थे, आप यकीन करें कि मैं उनको भूल गई, और मेरे आंखों के आगे मुझे अपना वक्त, अपने बेटे का वो टाइम याद आ गया। हर वो माँ इस तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकती है, विकी भाई के आंसुओं को अच्छी तरह समझ सकती है। और ये 8 दिन का जो 60 साल का सफ़र बन के गुजरा उन पे, वो हर माँ समझ सकती है जो इस तकलीफ से गुजरी है, जिसने ये सफ़र किया है। तो फिर सोचें कि जब डॉक्टरों ने एक्सपायर का कह दिया, तो हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमने अपने रब से वापस अपने बेटे को मांगा, और हम उसको उठा के दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। समझे कि एक बेजान जिस्म, एक मुर्दा बच्चे को हम उठा के लेके गए, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। वहाँ जाके उसको दाखिल करवाया गया, उसको चेक किया गया, फिर दवाइयाँ वगैरह, फिर शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उसकी जान बख्श दी, अल्लाह ने उसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा, और अल्लाह ने मेरे बेटे को मेरी गोद में वापस डाला। यकीन करें कि वो वक्त, वो लम्हे मैं आज तक नहीं भूली। विकी भैया का रोना, विकी भैया का ये गम देख के वो सारा जैसे ड्रामे की तरह, फिल्म की तरह आंखों के सामने आ जाता है, वो चीज़ सामने आई। फिर वहाँ मतलब सांस तो वो ले रहा था, नालियों के जरिए उसके अंदर खाना जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि खाना वाना अभी कुछ नहीं देना, और उसके दिमाग में से पानी लिया गया, रीढ़ की हड्डी में से पानी लिया गया टेस्टों के लिए। फिर जब उसको होश आया तो डॉक्टरों ने कहा इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, इसको ये जो झटके आए थे हो सकता है ये माजूर हो जाए, जिस्मानी भी और जहनी भी। अगर ये आपको मतलब अभी 8 महीने का बच्चा है, अगर ये आपको माँ को पता होता है कि ये दूध किस तरीके से मांगता है या कैसे बुलाता है, अगर ये वैसी हरकतें करेगा, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने इसके दिमाग को भी सही रखा और इसकी बॉडी को भी ठीक रखा। तो ऐसा ही हुआ। खुदा के मौजूद, खुदा की रंग खुदा ही बेहतर जानता है। हम गुनाहगार से लोग हैं, हम बड़े कमज़ोर से अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ना तो कमज़ोर है ना बेबस है, वो गफूर है, वो रहीम है, वो रहमतें करने वाला है। तो ऐसे सारे टेस्ट हुए, और आज माशाल्लाह मेरा बेटा 14-15 साल का है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अपनी अमान में रखे। और जैसे अल्लाह ने मेरे बेटे को मेरी गोद में वापस दिया, जैसे अरहम को विकी भाई की गोद में और उसकी मदर की गोद में वापस दिया, अल्लाह कुल मोमन मुसलमानों के बच्चों को उनकी माओ की गोद को हरा भरा रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और वाकई जैसे विकी भाई ने कहा कि अल्लाह किसी वैरी दुश्मन को भी हॉस्पिटल का मुंह ना दिखाए और ऐसा वक्त ना लाए। तो मैं भी इसी दुआ में शामिल हूँ, और मैं भी यही दुआ मांगूंगी। और आप यकीन करें, विकी भाई का गम या अपने गम की बात करूं, जब मैंने कमेंट चेक किए, कमेंट पढ़े, तो हमारे गम तो बहुत छोटे छोटे थे। दुनिया तो भली सो भली है, दुनिया में हर वो चीज़ है जिसकी कहानी सुने कोई कंप्लीट इंसान नहीं है। जिसने आके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे नहीं भी सब्सक्राइबर, और जितने भी हर एक इंसान जो मतलब दुआ के लिए कह रहा था, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी ज़िंदगियों में आसानियां दे, और सेहत तंदुरुस्ती वाली सबको ज़िंदगी दे, सबके बच्चों को सलामत रखे, और उनके माँ बाप को भी हिम्मत और हौसला दे, और अपने बच्चों के सर पे माँ बाप भी सलामत रहे। शायद किसी की दुआ कोई काम कर जाए, कोई इतने हमें दावे से आके जब कहता है ना कि हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में जब सारे हाथ उठते हैं, पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ
अल्लाह को पसंद करके उस बंदे पे अपना मौजा दिखा देता है, अपना करम कर देता है, अपनी रहमत कर देता है। जैसे अरहम पे अल्लाह ने अपनी रहमत की, इतनी सीरियस सर्जरी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका सीना चाक हुआ है। अभी उन्होंने बताया कि पहले से बेहतर है, इंशाल्लाह मज़ीद वो बेहतर होगा और वैसे ही वो अपने गार्डन में हंसे खेलेगा, वैसे ही नानी की आंखों की ठंडक बनेगा, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेगा। और यहाँ विकी भाई ने एक रिक्वेस्ट भी की कि खुदाया मुझे पता है कि आप अरहम से बहुत प्यार करते हैं, पर जो भी वीडियो देखे माशाल्लाह लाजमी बोला करे। तो बिल्कुल सही कहा विकी भाई ने कि माशाल्लाह लाजमी बोलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बद नज़र ही लगती है, प्यार की नज़र भी लग जाती है, और प्यार की नज़र बद नज़र से ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम प्यार में इतना खो जाते हैं कि हम माशाल्लाह कहना भूल जाते हैं। और यहाँ मैं विकी भाई से भी एक बात करूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे वो अपनी यूट्यूब फैमिली को बता रहे थे कि मेडिसिन ना किसी को दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए थे कि मेडिसिन वाकई ही नहीं देनी चाहिए। एक सिस्टर का कमेंट आया कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने दूसरे बच्चे की मेडिसिन उसको पिला दी, तो अल्लाह उस बच्चे को भी अपने ज़मान में रखे, सेहत दे। पर यहाँ मैं विकी भाई से भी ये कहूँगी, खुदाया आप भी अपने बच्चों को कम कैमरा पे लाया करें। बच्चों की छोटी छोटी जो नोटी हरकतें होती हैं ना, तो अक्सर इंसान देखते हुए मुंह से माशाल्लाह कहना भूल जाता है, बच्चों की हरकतों में इतना खो जाता है। आपने अपने देखने वालों को समझाया, अपने देखने वालों को अवेयरनेस दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर दुआओं के 1000 कमेंट आए होंगे तो उसमें ये भी कमेंट थे कि बच्चों को कैमरे के सामने कम लाएं। अल्लाह रहम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी गोद ऐसे ही हरी भरी रहे। यकीन करें कि आपका रोना कल दिल चीर गया था, और यकीनन हर उस माँ बाप का दिल चीरा होगा, हर वो माँ बाप रोया होगा जो इस तकलीफ से गुजरा है। अल्लाह किसी वैरी दुश्मन को भी इस तकलीफ से ना गुजारे। सब बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और आपके पीछे अल्लाह मेरे बच्चों को और मुझे भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बस जो सर के साईं होते हैं, जो सर के ताज होते हैं, उन्हीं से बीवियों की हिम्मत होती है। मेरे सर के ताज से भी मेरी हिम्मत है, और फिर औलाद जो होती है ना, वो उस हिम्मत को और बढ़ावा देती है। तो मैं विकी भाई से यही कहूँगी कि आपका मुश्किल वक्त गुजर गया है, अल्लाह ने आपके बेटे को लंबी ज़िंदगी दी है। आप ही अब थोड़ी इख्तियार कीजिएगा, मेडिसिन में भी और कैमरा के सामने बच्चे को लाने पे भी। और खुदाया आप जैसे हंसते हैं ऐसे ही हंसते रहें। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आपका बेटा आपके घर आएगा। व्लॉगिंग एक साइड पे है, आपके सब्सक्राइबर एक साइड पे, एज ए इंसानियत, एज ए माँ बाप भी हमारी दुआएं आपके साथ है। ज़रूरी नहीं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि माँ ही होती है, बच्चे सबके सांझे होते हैं। और जिन ने मुझे कमेंट किए हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जिनके घरों में कोई बीमार है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और रब अपना ही मुताज रखे, किसी इंसान का मुताज ना करे। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत चाहती हूँ, अगर मेरी बातों ने आपके दिल में थोड़ी सी जगह की हो, क्योंकि मैं विकी भाई को रोता देख के मैं भी रोती रही। कह ले उनके लिए रोती रही या अपने बच्चे की वो सारी हिस्ट्री याद करके रोती रही, क्योंकि मैंने भी किसी दौर में ये सफ़र किया है। तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये सफ़र ना कराए, सब बच्चों को माँ बाप की आंखों का तारा बना के रखे, ठंड बना के रखे, और जो दुनिया में आ गए अल्लाह उनको तती हवा भी ना लगाए। और अगर मेरी ये बातें आपके दिल को छुई हों, या कोई भी मतलब आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी कर लीजिएगा फॉलो। और दुआओं में अरहम के साथ साथ हर उस बंदे को, कमेंट करने वालों को भी याद रखिएगा, शायद आपकी दुआ उसकी ज़िंदगी बदल दे।